मैं मोदी सरकार पर इन्ना खुश हाँ, इन्ना कदे इत्थे पिछे हो जाए। चाहे मोदी सरकार वा, चाहे कोई भी सरकार वा, जिहड़ी गरीबी की मदद करे, जितना मोदी साहब ने गरीबी की मदद की उतना कोई कर के नहीं सकता। मैं बहुत खुश हाँ मोदी सरकार हूँ। मोदी साहब के बारे में तो इतना कुछ होया ना, इन्ना मैं ना कोई दे ही नहीं सकता। साहब के मुकाबले कोई प्रधानमंत्री आउणगे नहीं लगा जिंदगी में। दसो किहड़े ने दिता है 1000 रुपया पेंशन, किहड़े ने दिता है 2000 रुपया हिस्सा जमीने का। तो कांग्रेस का जैसा सोना आई है तारीफा मोदी ने करा दो। वो महाराज इन्हें आख लगे मंदिर है, अज कोई कमेटी है जरसा है, तो वो कोई प्रधान चुनना है, तो असा क्या मंदिर का प्रधान चुनना। शर्मा जी और शबीर खान सर, हमने वहाँ प्रदेश की तरफ से भी हम मिले, स्टेट हमने ये कहा कमीशन को कि आपका काम मुश्किल है, क्योंकि आपको कहा गया था, लोगों को कहा गया था भाजपा के दौरान कि जब हम आएंगे डिलिमिटेशन करेंगे, कश्मीर और जम्मू की सीटें बराबर करेंगे। कश्मीर में 46 सीटें हैं और यही कहते रहे कि डिलिमिटेशन होना चाहिए। लोगों को भी ये उम्मीद थी, लेकिन हमने कहा कि कैसे आप करेंगे ये हमें समझ नहीं, लेकिन जम्मू के साथ इंसाफ करिए, हमारा क्षेत्र ज़्यादा है। लेकिन 2011 की सेंसस की पॉपुलेशन जो डाटा फिगर नेट पे भी है, उसमें 15,10,000 हमको पॉपुलेशन कश्मीर की ज़्यादा दिखाई गई है। तो हमें समझ नहीं आता, कमीशन ने कहा कि 2011 में जो लिखा है हम उससे बाहर नहीं जा सकते, और हमारा मैंडेट जो है वो कानून और संविधान है, जो हम भी जानते हैं वो भी जानते हैं। हमने कहा कि प्रयास करिए, लेकिन उनके हाथ बांध दिए जब 2011 लिख दिया, इसलिए बीजेपी उसका आने वाले समय जवाब दे। दूसरा भी एक सवाल बीजेपी हमेशा कहती थी कि 8 सीटें जो रिफ्यूजी पाकिस्तान से पीओके से आए हैं, उनकी 24 सीटों में से 8 सीटें जो लोग हम लोग में से मैं भी हूँ, तो जो लोग यहाँ आए हैं उनके लिए हम खोलेंगे। लेकिन कमीशन का ही जवाब था डिलिमिटेशन का, आरटीआई का, कि ये कानून में लिखा है कि इनको डी फ्रीज हम नहीं कर सकते, ना कानून मुजादा आज़ाद देता है। वो भी हमने पूछा, हमने कहा कि हम भी चाहते हैं उनके साथ इंसाफ हो, क्या आप करेंगे? उन्होंने कहा आपने हमारा जवाब पढ़ लिया है और अभी तक जो कानून है उसके तहत ये संभव नहीं है। इसलिए ये वक्त बताएगा कि बीजेपी क्या क्या करती है, लेकिन जो कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर नज़र आता है। जम्मू का सीएम देने वाले थे, जब जम्मू की सीटें ली थी और कहा था कि बाप बेटी और बाप बेटे को रोकने के लिए हमें वोट दो, फिर 2 महीने 60 दिन बाद आपने देखा उसी बाप बेटी के साथ 2 झंडे लगा के प्रधानमंत्री जी शपथ दिलवा रहे थे। फिर उसके बाद कहा कि ये देशद्रोही हैं, पाकिस्तानी हैं, इनको जेल में बंद रखना चाहिए, कोई बंद भी किए थे। फिर आपने देखा कि अब 4 घंटे उनके साथ चाय पी, और फिर उसके बाद 2 पार्टी जिसके 2 ही विधायक थे सजाद लोन के, अगर फैक्स वो कांग्रेस पार्टी ने चाल ना खेली होती, एक नई सरकार ये 28 वराती तैयार थे कि दूल्हा बाहर से लाने के लिए कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनाना। ये तो 3 साल की बात नहीं कर सके, हमने 3 साल के लिए जम्मू का चीफ मिनिस्टर दिया, गुलाम नबी आज़ाद साहब दिया, हमारे पास 13 ही जम्मू के विधायक थे, 4 लद्दाख के थे और मिलाकर के 20 थे, लेकिन हमने 3 साल के लिए अपना कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर दिया और जम्मू का चीफ मिनिस्टर दिया पहली बार। ये 28 लेकर के 3 साल की बात करने की हिम्मत नहीं रखते, ये गोद में बैठे वाले लोग। शबीर खान जी, आज की बैठक में काफी संख्या में लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा, क्या परिणाम रहेंगे आने वाले विधानसभा? जैसे रविंदर शर्मा जी ने कहा कि आज हमारे कहते हैं क्योंकि किसान हमारे इस मुल्क की आन है, शान है, मैं कहूँगा कि यही एक लोग हैं जो हमें कहूँगा कि हमें फीड करते हैं, इस देश को चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी जो बात है वो हमें मान लेनी चाहिए, और जो अमेंडमेंट सरकार ने लाई है, जो नया कानून लाया, उसको वापस लेना चाहिए। किसानों की बात सुन, इलेक्शन होना चाहिए सर, इलेक्शन बिल्कुल इलेक्शन होना चाहिए यहाँ का। ये तो मैं कहूँगा कि वादा भी किया उन्होंने, और जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, और यहाँ की रियासत जो है इलेक्शन से पहले जो है वो बहाल की जानी जिला राजौरी की जनता को एक तोहफा जो कांग्रेस देने जा रही है, जिला राजौरी के अंदर एक और जिला जिसका निर्माण होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर हम पूरा माजना करें तो राजौरी ज़िला जम्मू प्रोविंस नहीं बल्कि कश्मीर प्रोविंस को भी मिला के सबसे ज़्यादा आबादी वाला ज़िला है, सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाका इसमें है। हमारी रियासत में आज की ड्यूटी में एक तहसील के ऊपर
चाहे एक असेंबली सेगमेंट के ऊपर भी ज़िला है। यहाँ 4 असेंबली सेगमेंट्स हैं। अभी जैसे शबीर खान साहब ने और रविंदर जी ने कहा है कि हम जब डिलिमिटेशन कमीशन से मिले, हमने 2 एडिशनल सीट की मांग करी है और वो ये नहीं कहा कि हमें ये आप कोई हमें एक्स्ट्रा दे दो। हमने कहा जो हक हमें आज से 20 साल 22 साल पहले नहीं मिला, क्योंकि कठुआ ज़िला की आबादी राजौरी ज़िला से कम है, वो कम पहाड़ी है, वहाँ कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है रोड कम्युनिकेशन का, दूसरी फैसिलिटीज़ जो हैं वहाँ ज़्यादा है, राजौरी में कम है। यही मापदंड होते हैं जहाँ आपको असेंबली सेगमेंट या पार्लियामेंट सेगमेंट ज़्यादा देनी होती हैं। उस वक़्त भी वहाँ 5 दी, कठुआ में हमें 4 दी। 5 तो उस वक़्त 5 से ज़्यादा हमारा हक बनता था 6, वही हम मांग रहे हैं कि वो दिए जाएं। यहाँ तक ज़िले का तलक है, वहाँ भी कई जगहों पे एजिटेशन हो रही है। अगर एक तहसील के ऊपर ज़िला हो सकता है तो चार तहसील पुरानी उस वक़्त की हैं, उनके ऊपर या 6 तहसील के ऊपर क्यों नहीं हो सकता? वो तो होना चाहिए। हम इंसाफ है, हमको हक चाहिए। और हम नहीं कह रहे अकेले, ये सरकार का कमीशन जो है, बलोरिया कमीशन की रिपोर्ट है, कैबिनेट का डिसीजन है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। जिला मुख्यालय की जो नींव कांग्रेस की तरफ से जो आपने बलोरिया कमीशन की बात की, वो कहाँ पर, जो उसका केंद्र कहाँ पर रखा गया था? जहाँ ये तीनों पुरानी तहसीलें कालाकोट, नौशहरा और सुंदरबनी जो है, उनको सुविधा रहे, जहाँ जाके एंगल मिलता है वहाँ होना चाहिए, जो सबको सुविधा दे, किसी को असुविधा नहीं हो, किसी को 2 गाड़ियाँ बदलनी ना पड़े, एक ही गाड़ी में बैठे, कालाकोट वालों भी वहाँ पहुँचे, सुंदरबनी वालों भी वहाँ पहुँचे, नौशहरा वालों भी वहाँ पहुँचे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। पेंशन लग गई है? पेंशन लग गई है? मुझे लगी है ਹੁਣ ये आ गया ते पहले की नहीं 200 लिया ਪਹਿਲੇ 200 ਹੁਣ कैसी है? ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ये जो मोदी साहब काम करा दे ठीक करा दे। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਕਰਾ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ नहीं कर सकता। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਚਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ। हमारे कांग्रेस की सरकार फिर उनको कुछ है गल कोई उपराला गया कोई इन्हें कि जो न्याय दिया था नहीं तो सी आने वाली मुश्किल है। तो उसके चाहते हो कि कांग्रेस सरकार ठीक है या मोदी सरकार ठीक है? मैं तो समझा चाहे मोदी सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, जी गरीबी की मदद करे, जितना मोदी साहब ने गरीबी की मदद की उतना कोई कर के नहीं सकता है। और इन्नी स्कीमें का भी पता कुछ ही नहीं रहा जिन्नियाँ उसने मकान बनाने गरीब लोगों ने दिते, सब कुछ दिते। हूँ नहीं क्या करते तो उस मोदी सरकार में खुश हो? मैं बहुत खुश हाँ मोदी सरकार आने वाले समय पर हमारे मोदी सरकार के जो चले तो अगर कामयाब हो सकती है। चाचा बहुत बहुत शुक्रिया। ये असं बाकी वाले कोई पैसा नहीं दे, पहले भी रही सरकार दसो कोई दिता है 1000 रुपया पेंशन, केड़े ने दिता है 2000 रुपया हिस्सा जमीने का नुकसान। फिर चाचा तुम कांग्रेस का जसा सुन आई है, तारीफा मोदी ने करा दे, क्या गल है? हाँ जी, तुम कांग्रेस का जसा सुन आई है, तारीफा मोदी ने करा दो। वो महाराज इन्हें आखन लगे मंदिर है अज कोई कमेटी है जरसा है तो वो कोई प्रधान चुनना है तो असा क्या मंदिर का प्रधान चुनना जी, मंदिर भी साढ़ा गया ना। अच्छा ठीक है ठीक है नहीं, चलो ठीक है। मतलब तुम मोदी सरकार की कार्यकारिणी खुश हो बड़े? मैं मोदी सरकार पर इन्ना खुश हाँ, इन्ना कदे इतने पिछा हो जाए। महंगाई बड़ी बढ़ाई है मोदी सरकार, क्या आखो? मोदी सरकार कदे महंगाई है जी घटाई उड़ा ना, फिर ठीक है, बिल्कुल फिट है। तनखाही लोगों ने कढ़ाई उड़ा ये समझो कढ़ाई उड़ा महंगाई, फिर ठीक है, फिर भी पैसा है जो बच सके। चलो बड़ा बड़ा धन्यवाद है। आस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी, वीजा कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है।
रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।